भूत प्रेतों की कहानियां तो आपने जरूर सुनी होगी। यहाँ तक कि बचपन में घर वाले यह कहकर भी डरा देते कि वहाँ मत जाओ, वहाँ भूत है। क्या भूत प्रेतों का अस्तित्व सच में होता है? जब आप रात के अंधेरे में होते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई देख रहा है? आज मैं आपको एक साइंटिफिक तरीके से बताने जा रहा हूँ कि भूत सच में होते हैं या नहीं। क्या ये सच में होते हैं या फिर हमारे दिमाग का एक वहम है? वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहेंगे कि यार ये सब बकवास है, भूत प्रेत थोड़ा ही ना होते हैं। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ओपन माइंडेड बनिए, और जब मैं इस पूरी वीडियो में साइंटिफिक तरीके से बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्या मानते हैं, मतलब भूत प्रेतों से कांटेक्ट करने वाले लोग, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि साइंस क्या कहती है, ताकि वो लोग भी समझ सके जो भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, और वो लोग भी समझ सके जो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते हैं। पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो भूत प्रेतों को मानते हैं, मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। उनके हिसाब से भूत क्या होते हैं? भूत मतलब मरे हुए इंसानों की वो एनर्जी जो फिजिकल शरीर खत्म होने के बाद भी इस दुनिया में रहती है, जो अपनी प्रेजेंस को किसी परछाई या अजीब बॉडी शेप में दिखाती है। जो लोग भूतों पर विश्वास करते हैं उन लोगों के हिसाब से भूत उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी कोई बहुत बड़ी इच्छा या काम पूरा नहीं होता, मरने के बाद भी उनकी इच्छाएं अधूरी रहती है, और इसी के चलते वो पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं। उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। वो अक्सर उन्हीं जगहों पर दिखती है जो उनसे जुड़ी होती है, कोई घर या कोई विशेष जगह पर। कभी कभी तो यह किसी व्यक्ति के अंदर भी चली जाती है। ऐसी हजारों नहीं लाखों घटनाएं हो चुकी है इस दुनिया में, जिसमें हम सुनते हैं कि उस इंसान पर भूत प्रेतों का साया है। हॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी मूवीज घोस्ट के ऊपर बनाई गई हैं। उनमें से कुछ मूवी एंटरटेनमेंट के लिए है और कुछ मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, जैसे कि द एग्जॉर्सिस्ट जो कि 1973 में निकली थी, द कंजूरियन जो 2013 की एक मूवी थी। द कंजूरियन मूवी में जो अंत का पोजीशन होता है वो सच्ची घटना पर आधारित होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई आत्मा किसी वस्तु के अंदर भी जा सकती है, सिर्फ इंसान के अंदर ही नहीं। द कंजूरियन मूवी में तो आपने इस डॉल को जरूर देखा होगा जिसका नाम है एनाबेला। मूवी में तो ये ऐसे दिखती थी, पर असल में ये ऐसे दिखती है, और आज भी इसे एक कमरे में कैद करके रखा गया है। ये दुनिया की सबसे शराबी चीज़ों में से मानी जाती है। भूतों के बारे में ये मान्यता भी है कि अगर आप बात करना चाहते हैं उनसे तो वो आपके सामने आकर भी बात कर सकते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से भूतों को टाइम का कोई ज्ञान नहीं होता, पर आपने क्या कभी सोचा है कि ये भूत प्रेतों की घटनाएं अक्सर रात में ही क्यों होती है, ये रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? इसका आंसर ये नहीं है कि किसी मूवी के सीन जैसा डरावना बनाने के लिए ये रात में आते हैं। ये तो एक फिक्शन वाली बात हो गई। रियल वर्ल्ड में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से वो रात में इसलिए आते हैं क्योंकि उस समय ज़्यादा शांति होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस भी कम होती है। इन्वेस्टर के हिसाब से भूतों को उनकी प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये अक्सर सुना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस यानी उपकरण उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती है, और दिन के समय में ये डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, रात के समय में कम होती है, और इसी के चलते ये घोस्ट साइटिंग रात में होती है, मतलब भूत रात को ही दिखते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी की माने तो उनके हिसाब से आत्माएं और भूत प्रेतों जैसी चीजें होती है। उनके हिसाब से विज्ञान भूत प्रेतों को कभी भी कैच नहीं कर सकता, वो विज्ञान की समझ से परे है। कुछ लोगों का मानना है कि आइंस्टाइन ने भूतों का एक्सप्लेनेशन तब दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि ऊर्जा ब्रह्मांड से कभी गायब नहीं हो सकती, मतलब ऊर्जा इस ब्रह्मांड से कहीं नहीं जाती है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि मरने के बाद भी इंसानों की आत्माएं इस ब्रह्मांड में रहती है। विज्ञान और थर्मोडायनेमिक्स के रूल के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि ऊर्जा न तो बन सकती है और न ही मिट सकती है। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। इसका मतलब अगर कोई मरता है तो वो फिजिकली कभी नहीं मरता। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, मैंने कहा फिजिकली उसका बॉडी कभी नहीं मरता, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। अगर किसी इंसान की बॉडी को जंगल में दफना दिया जाए तो वो डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाएगी, और वही बाद में एक पेड़ बनेगी, और वही पेड़ों को जानवर खाएंगे और उन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी। मेरा मतलब है कि आपकी बॉडी इस धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाती है। हमने अपने फिजिकली शरीर के बारे में तो बात कर ली, अब बात करते हैं आत्माओं की। आखिर आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है? जैसे कि मैंने कहा, ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। आत्मा भी एक तरह की एनर्जी है, एक तरह की ऊर्जा है। तो अगर ये बात सही है तो आत्मा कभी नहीं मर सकती। शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, पर जो आत्मा है वो जिंदा रहती है।
पर मैं आपको बता दूं कि ये बस एक थ्योरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्या आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? नियर डेथ एक्सपीरियंस में एक इंसान मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है, और खासकर ये घटनाएं इंडिया के अंदर तो आम बात है। डंकन मैकडोगल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत ही बड़े कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पेशेंट के मरने से पहले का वेट नापा और मरने के बाद का वेट नापा। जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो 21 ग्राम का फर्क आया। मरने के कुछ सेकंड बाद शरीर का 21 ग्राम वेट कम हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो आत्मा का वजन होता है वो 21 ग्राम होता है। पर लोगों को लगा कि ये थ्योरी सही नहीं है। मरने के ठीक पहले बॉडी के कई मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते वेट कम हो जाता है। लेकिन साइंटिस्टों ने इसको बार बार किया, अलग अलग बॉडी पर किया, और सेम रिजल्ट देखने के लिए मिला। हर बार बॉडी का वेट 21 ग्राम कम होता है। और बाद में इस थ्योरी को 21 ग्राम के नाम से भी प्रसिद्ध किया गया, क्योंकि इस थ्योरी में सच्चाई दिखती है। ये इस बात को भी प्रूव करती है कि मरने के तुरंत बाद कुछ तो है जो शरीर छोड़कर चला जाता है। अब बात करते हैं उस फीलिंग की जिसमें आपको लगता है कि आपको कोई देख रहा है। कभी कभी रात के वक्त आपको ऐसा जरूर लगा होगा कि आपको कोई देख रहा है। साइंटिफिक टर्म में इसे साइकिक स्टेरिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर हॉन्टेड हाउस की बात करें तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि घरों में अजीबोगरीब सेंसेशन होने लगते हैं जब भी कोई इंसान उसके अंदर जाता है? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की माने, जब भी कोई बहुत बुरी इमोशन के साथ मरता है तो उसकी आत्मा घर की चीज़ों जैसे फर्नीचर, दीवारों और सीढ़ियों में ऑब्जर्व हो जाती है। इसलिए आप जब भी किसी हॉन्टेड जगहों पर विजिट करोगे तो आपको बड़ा ही अजीब लगेगा और अजीब सा इमोशन फील करोगे, जैसे मानो कि उस आत्मा का दर्द आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब घोस्ट साइटिंग पर आते हैं। इस दुनिया में हजारों लोगों का ये दावा है कि उन्होंने घोस्ट यानी भूतों को देखा है। जो भूतों चुड़ैलों की फोटो आप इंटरनेट या मूवी पर देखते हैं उनमें से ज़्यादातर फेक होती है, वो बनावटी होती है। पर हम वेजा बोर्ड की बातों को गलत नहीं ठहरा सकते। वेजा बोर्ड एक तरह का टूल होता है जिससे आप भूतों से बातें कर सकते हैं। आप चाहो तो खुद भी वेजा बोर्ड को खरीद के खुद आत्माओं से बात कर सकते हैं, पर मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगा क्योंकि कमजोर दिल वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर साइंस की लोगों माने तो आत्माएं होती है, पर साइंस की एक्सप्लेनेशन ग्रुप इनके होने को नहीं मानती, भूतों के एग्जिस्टेंस को नहीं मानती। उनके हिसाब से ये दिमाग का एक भ्रम है और उनके होने को साइंटिफिक तरीके से हम प्रूव भी नहीं कर सकते। पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की माने तो ये सच में होते हैं, और इसी के चलते इस दुनिया में इतनी सारी घटनाएं होती है जिसमें आत्माएं किसी इंसान के अंदर चली जाती है। मैंने इस वीडियो में नियर डेथ एक्सपीरियंस का जिक्र किया है। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। नियर डेथ एक्सपीरियंस में इंसान मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।